दोस्तों आप देख रहे हैं व्यूज 24 न्यूज़ चैनल। मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी जो है जनसुराज कार्यालय में है और हमारे साथ जो मौजूद शख्स हैं वो जनसुराज पार्टी के मधुबनी ज़िला अध्यक्ष हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। मैं केशव भंडारी, जिला अध्यक्ष जनसुराज, पेशे से अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। ये बताइए, ज़िला अध्यक्ष हैं आप, कब खास करके जनसुराज में आप जुड़े? जनसुराज में तो मैं जुड़ा 2022 में। मैं शेखपुरा हाउस में गया था, तब से मन में था, पर ओपनली मैं आया था जब पदयात्रा हुई थी झंझारपुर में पिछले साल 2023 में। जब कोई सत्ता में आता है तो उसका विकास होता है, लेकिन जिसके बदौलत आते हैं वो सत्ता में, उनका विकास बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसी मेन वही था कि आप एक बात बताइए, एक सरकार ऐसी है जो बच्चे को रोज़गार नहीं दे सकती, सही से शिक्षा नहीं दे सकती है, तो और क्या चाहिए सरकार से? मुझे क्या चाहिए? क्या लगता है बिहार में शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को? बिहार में रोज़गार नहीं मिल रही है युवा को? बिल्कुल नहीं मिल रही है। कहाँ रोज़गार मिल रही है? आप बताइए कि 13 करोड़ की आबादी में 23 लाख पद, 1.97 आबादी के हिसाब से इनका पद सृजित है। इससे कितने घर चल जाएंगे? तो आप बिहार से आप समझिए 70 वर्षों में पहले, इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, आज से 35 साल पहले बहुत सारी यहाँ इंडस्ट्री थी, तो हम बिहार के 20 राज्यों में थे, 15 राज्यों में थे। अभी हम सबसे नीचे हैं, 28वें राज्य पे हैं। जो पूरे देश में जो 28 राज्य हैं, हम 28वें राज्य पे हैं, हर मामले में, रोज़गार में, गरीबी में, हर चीज़ में। जनसुराज खास करके रोज़गार की बात करते हैं और ख़ास करके युवा की बात करते हैं। युवा बेरोज़गार से रोज़गार कैसे जुड़े, तो किस तरीक़ा से रोज़गार से जुड़ेंगे जनसुराज? ये प्रशांत किशोर जी, देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ खेती होती है, रोज़गार का मैं एक बात बताता हूँ, खेती होती है। तो अभी क्या है कि हम लोग जो खेती करते हैं वो सिर्फ खाने भर की खेती करते हैं कि सीजन के हिसाब से दाल कर लिया, दलहन हुआ, जैसे धान का हुआ, गेहूँ का हुआ, कर लिया तो जितनी ज़रूरत है। प्रशांत जी ने कम से कम जो इस हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े कृषि के विशेषज्ञ हैं, उन 10 लोगों की टीम बना के उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि रिसर्च नहीं, उन्होंने एक रिपोर्ट भी बना लिया है कि इस ज़मीन को कैसे हम कमाऊ ज़मीन बना सकते हैं, जिससे किसानों को आमदनी में 10 गुना बढ़ोतरी हो। ये जैसे कि अभी 3 चीनी मिल हमारे मधुबनी ज़िला में था, लेकिन बंद हो चुका है। क्या अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार से पद पर आते हैं बिहार में, तो क्या जो चीनी मिल बंद है या बहुत सारी फैक्ट्री जो बाहर में लगी हुई है, क्या वो फैक्ट्री बिहार में खुल पाएगी? बिल्कुल, एक चीनी मिल तो एटलीस्ट मधुबनी ज़िला में होना ही चाहिए। किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? और मैं बता दूं आपको, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी हिंदुस्तान में चीनी का इतना डिमांड है, विदेश का जो डिमांड है, फॉरेन के जो डिमांड है, वो हम फुलफिल नहीं कर पाती है इंडिया। बात की जाए खास करके प्रशांत किशोर बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ धरना पर थे, अरेस्ट भी हुए, कुछ स्टूडेंट से भी बकझक हुआ था, याद होगा आपको, कंबल के लिए उन्होंने डायरेक्ट कहा हमने आपको कंबल दिया। तो आप सोच सकते हैं अभी वो पद पे नहीं आए हैं, तब तो एक तरह से धौंस दिखा रहे हैं। अगर पद पर आएंगे तो क्या करेंगे, ये बताइए। नहीं, वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि जब वहाँ पर बच्चे गर्दनी बाग में अनशन कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी सरकार, आप देख लीजिए, किसी का मजाल नहीं है कि बीपीएससी पे नीतीश कुमार के खिलाफ, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ यहाँ मधुबनी ज़िला में 8 विधायक हैं एनडीए गठबंधन के। एक भी विधायक अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है। ऐसी सरकार है हमारी बिहार में, जो अपने बच्चों के हक में नहीं बोल सकता। ये कैसी सरकार है? और जो रही बात कंबल की, तो ऐसा था प्रशांत जी के पास कुछ लड़के आए थे कि हुजूर हम इतने दिन से वहाँ पर बैठ रहे हैं, कोई सरकार संज्ञान नहीं लेती है। दूसरी बात, हम लोग को खाने पीने थोड़ा कंबल उम्बल में है। तो प्रशांत जी खुद वहाँ देखने गए, क्योंकि प्रशांत जी का एक विज़न है कि वो अपनी चीज़ों को, जैसे वो पदयात्रा कर रहे थे अभी, तो अच्छे लोगों को वो ढूंढ रहे हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, खुद जाते हैं, देखते हैं, फिर एनालिसिस करके अच्छे लोगों को निकालते हैं। तो ये उनका जो है सो स्वभाव है। उसी तरह वो बच्चों से मिलने गए कि जेन्युइन में क्या प्रॉब्लम है। उस वक्त जब वो गए तो 2, मेरी जानकारी के मुताबिक, कुछ जाप के और कुछ जिन्होंने अपना नाम भी बताया, कुछ जाप या कांग्रेस के वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने विरोध किया। तो प्रशांत जी को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कड़वे शब्द में कहा कि भैया तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अभी तो तुम लोग आए थे मेरे पास। तो वो कन्फ्यूजन था उनका।
वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि जो लड़के आए थे हेल्प मांगने के लिए वो जेन्युइन में 2 जनवरी से उनके साथ अनशन पर बैठे थे, है ना। और वो अरेस्ट भी हुए जब कस्टडी में लिया इलीगल रूप से, तो उस समय वो विद्यार्थी थे। अच्छा, एक सवाल है, प्रशांत किशोर जी को गुस्सा जल्द आता है, ये सही बात है? क्योंकि एक जगह और देखा गया था कि खुद ही उन्हीं के पार्टी में से एक आदमी से मुजफ्फरपुर या कहीं प्रोग्राम हो रहा था, उसमें उनसे कुछ बातचीत ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही पार्टी के। देखिए, ऐसा नहीं है हर वक्त आप समझिए कि एक आदमी, ऐसा मैं नहीं मानता कि उनको गुस्सा आता है। आप ये समझिए कि इतने बड़े क्लिष्ट स्टेट में जिससे बड़े बड़े नेता यहाँ पर हुए, जो ज्ञान की भूमि कही जाती है, उस जगह पे सब जो है सो क्या कहते हैं उसको, हथियार टाल चुके थे कि बिहार का अब कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग ये मान चुके थे कि इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। वो आदमी अपना हर चीज़, आप समझते हैं, सारे लोग समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी क्या हैं, फिर भी वो हर चीज़ छोड़ के अपने बच्चे को, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के अपना शक्ति, बुद्धि, धन सब लगा रहे हैं। तो वो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको लगता है गुस्से में, नहीं, वो कड़वी बात थी। अच्छा, आंदोलन हुआ पटना में, प्रशांत किशोर जी धरना में स्टूडेंट के साथ थे, अरेस्ट भी हुए, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। आगे क्या रणनीति रहेगी प्रशांत किशोर की और जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए, ये बताइए। देखिए, ये सरासर गलत है कि सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब सरकार पे अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड में कि प्रशांत जी को के लिए षड्यंत्र करके पुलिस 6 जनवरी को एक एफआईआर करती है। उस एफआईआर के जो एफआईआर करती है उसका जो बेल है वो थाने से हो सकता है, बट उन्होंने जब ही प्रशांत जी को मतलब कि जबरन उठाया वहाँ से, उसके बाद जो लोगों में गुस्सा और छात्र ने जो उनके समर्थन में सड़क पे जो नारेबाजी और उनके समर्थन में जो भीड़ आई, उसको डर के सरकार, मैं बता दूं, 4 बजे 3:45 से लेके 11:15 बजे तक सिविल कोर्ट पहुंचने तक सरकार डर से पटना से बाहर, कभी नौबतपुर, कभी आपने सुना होगा कि इवन डॉक्टर भी उनका गलत रिपोर्ट बनाने से मना करते रहे। रही बात आगे की, तो अभी हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी पिछले 3 दिन से। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि कल परसों ही से उनके हेल्थ में सुधार हुआ है। छात्र युवा से ये राय मशवरा कर रहे हैं कि छात्र के जीवन के लिए, छात्र के रोजगार के लिए, बीपीएससी में जो इतना बड़ा बिहार में जो 87 अब तक अनशन हुए हैं, अनशन या धरना प्रदर्शनों में, आज 87 में लाठीचार्ज हुआ है, उसका जवाब कौन देगा?